देना और एहसान जताना ये बहुत मज़मूम फ़ेल है, किसी भी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा लोगों की मदद करना और मदद करके भूल जाना चाहिए और कभी भी एहसान नहीं जताना चाहिए, वरना अल्लाह की नाराज़ी मुक़द्दर का हिस्सा बन सकती है। जो कुछ दिया वो भी ज़ाया हो जाएगा और अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। चुनाचे जलीलुल क़द्र ताबई हज़रत सैयदना हसन बसरी फरमाते हैं कि बाज़ लोग एक शख्स को राह खुदा में जिहाद वगैरह पर भेजते हैं या किसी आदमी पर कुछ खर्च करते हैं और उनके नान नफ़का का एहतमाम करते हैं, तो बाद में उन पर एहसान जताते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे इसलिए तुम जिहाद पे गए, वरना जिहाद पे कैसे जा सकते। मैंने तुम्हें खर्चा दिया इसलिए तुम दीन की खिदमत कर रहे हो, दीन के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, यानी अपना वक्त कर रखा है, अपना टाइम सारा कि दीन की खिदमत के लिए पैसा मैं लगा रहा हूँ, तुम्हारे घर का खर्चा मैं चला रहा हूँ। अब वो सारा अपना सवाब ज़ाया कर लेते हैं। कई लोग ऐसे खुश नसीब हैं कि जो कहते हैं ये लो माना खर्चा कितना है आपका, 50,000 1 लाख है, ये मेरे ज़िम्मे, आप सिर्फ दीन की खिदमत करो। सारा दिन इतने घंटे के लिए आपने 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ नेकी की दावत देनी है, दीन की खिदमत करनी है। अब उस खिदमत करने वाले के ज़रिए जितना भी दीन का काम होगा, सवाब जारिया का, सदका जारिया का काम होगा, वो जिन लोगों को नेक बनाएगा, नमाजी बनाएगा, उन सब का सवाब उससे भी मिलेगा जो वो कर रहे ये काम, और उसको भी मिलेगा जिसने उसका सारा खर्चा चला रखा है। क्योंकि अगर वो खर्चा ना चलाता तो इसको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती, इसको कोई और कारोबार बिजनेस करना पड़ता, कोई जॉब करनी पड़ती और इन चीज़ों से महरूम हो जाता। लिहाजा ऐसे खुश नसीब लोग भी दुनिया में मौजूद हैं कि जो मुबल्लिगीन को, उलमा को खर्चा देते हैं कि माना खर्चात हमारे ज़िम्मे और आपने सिर्फ दीन का काम करना है, कोई और काम नहीं करना। और ये हर दौर में ऐसा रहा है, इस तरह का सिलसिला चलता रहा है, वरना दीन का निज़ाम नहीं चल पाता। तो अब अखराजात देने के बाद, नान नफ़का देने के बाद फिर एहसान जताना, ये अपने उस सारे पैसे को ज़ाया करना, और जो जो नेकियां मिलनी थी सवाब जारिया के ज़रिए मिलनी थी, या उस मुबल्लिग ने आगे जो काम किए, कितने हुफ़ाज़ मदरसे में दाखिल करा दिए हाफिज़ बनने के लिए, कितने आलिम बनने के लिए कराए, कितने उसके ज़रिए आलिम बन गए, हाफिज़ बन गए, कितनी मस्जिदें बन गई, वो सारा सवाब उसको मिलेगा जो माना उसको 20-30-50,000 दे रहा है। अब ये भी बड़ा अच्छा बिजनेस है। वैसे बंदा खुद मस्जिद में माना कितना लगाएगा, कितने करोड़ लगा सकेगा, कितने लाख हर महीने देगा, लेकिन वो एक बंदे को 50,000 दे रहा है, ये तो हमने एक ही काम करें, मस्जिदें बनवानी और मस्जिद के लिए चंदा ही करना है और कुछ नहीं करना। अब वो 50,000 दे के माना, हो सकता है वो बंदा कभी 1 लाख चंदा कर लेता है, कभी 10 लाख कर लेता है, हो सकता है करोड़ों की पार्टी भी उसको मिल जाए, ऐसे लोग भी हैं। एक मस्जिद गुजरात में बनी है, 22 अरब रुपए लगे एक मस्जिद पे, वो भी गाँव में बनी है। तो अल्लाह वाले ऐसे हैं जो लगाते हैं। हम कोशिश जारी रखें, हज़ारों में कोई एक आध बंदा या लाखों में एक आध बंदा मिल ही जाता है जो कहता है ये अरबों रुपए मैं लगाऊंगा, और लगा रहे हैं। हमारे यहाँ डोनेशन का ज़हन है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डोनेशन का ज़हन पाकिस्तान के अंदर है बाकी मुल्कों की बजाय। तो सिर्फ हम कोशिश करें तो उसकी आउटपुट मिलती है। हम 2 4 10 100 50 पे कोशिश करते हैं और आउटपुट नहीं मिलती, कहते नहीं नहीं बस लोग सुनते नहीं बात। तो लोग तो वैसे भी, आप कोई भी काम करो लाजमी नहीं वो आउटपुट आपको मिले, कुछ भी काम करो दुनियावी करो तो भी नहीं मिलेगी आउटपुट। आप अपनी मार्केटिंग करके देखें, 1000 बंदों तक आप अपना मैसेज छोड़ दें कि जी ये चीज़ आपको मैं सस्ती दूंगा, फला आइटम मैं सस्ती, तो आपने 1000 बंदों को मैसेज किया, आपको 1-2 बंदे रिप्लाई देंगे या 4-5 दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 में से। हालांकि अगले का फ़ायदा है, अगले को चीज़ सस्ती मिल रही है, अगले को ऑफर मिल रही है, फिर भी ये रूटीन, लोगों की रूटीन अपने काम में लगे हुए हैं, तवज्जो कहीं और है, हर एक अपनी अफरा तफरी वाली ज़िंदगी में है। तो ये आउटपुट लाजमी नहीं हर काम में मिले। मार्केटिंग वाले सेल्स मैन है, वो सारे दिन घूमते रहते हैं और सारा दिन दुकानों पे जाते हैं, माल बेचते हैं, कितने कितने महीने की दुकान पे बार बार जाते हैं, अगला नहीं माल लेता, वो कभी ना कभी लेना शुरू कर देते हैं, वो छोड़ते नहीं। जो समझदार होते हैं वो रेगुलर जाते हैं। ये हाउ टू सेल बाकायदा ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, लाखों रुपया लोग दे के ये कोर्स करते हैं कि चीज़ बेचनी कैसी है। जिसको ये गुर आ गया ना बेचना क्या है और कैसे बेचना है, तो वो कामयाब हो जाता है। वो कुछ भी कारोबार कर लेता है, घर बैठे बैठे मोबाइल भी बादशाह बेच लेता है, वो दुकान चलाए तो भी बेच लेता है, वो जैसे चाहे मार्केटों में जा के बेच लेता है। जिसको ये हुनर आ गया अब वो सब कुछ कर लेगा। हाउ टू सेल, तो बेचने का जो एक उसूल है बार बार दस्तक देते रहो, बार बार दस्तक देते रहो, बार बार उसे वो आवाज़ आपकी आती रहे। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारे दिमाग में जो ब्रांड बैठ गए, क्यों बैठ गए, हमारे दिमाग में बिठाए गए हैं।
फ़लाँ पेप्सी है तो फ़लाँ ये है तो फ़लाँ वाली कंपनी ये है तो टपाल ये है तो लिप्टन, ये जो मोटे मोटे नाम हमारे दिमागों में बैठ चुके हैं, ये बाकायदा डाले गए हैं, बार बार मशहूरियाँ कर करके उन्होंने करोड़ों रुपए इस पे लगाया है, ये बात हमारे दिमाग में बिठाने पे। और हम कहें कि मुफ्त में हमें हम 2-4-10 दफ़ा किसी से कहें अगला मान जाए। लोग इस मार्केटिंग पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, यहूदियों की कंपनियां, तब जाके हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी हैं कि बच्चे भी मांगते हैं मैंने यही लेना है। और उस नाम की वजह से, ब्रांड की वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। वही बर्गर 150 का मिलता है, वही बर्गर किसी ब्रांड से लें तो वही मिलेगा 1000 रुपए का, 1500 रुपए का। वही रोटी ऊपर कीमे वाला नान शायद आपको 100-200 का मिल जाए, वही कीमे वाला नान 3-3000, उसे नाम दे के पिज़्ज़े का और नाम चेंज करके वो चीज़ वो भी होती है, नान ही होते हैं, छोटे पीस ही होते हैं उसके चिकन के, और चंद एक चीज़ें होती हैं। अब वही चीज़ इतने में बिकती है, 3-3000 में भी। अब फ़र्क क्या, सिर्फ ब्रांड का, नाम का, कि उन्होंने दिमाग में वो चीज़ डाल दी, अपना एक नाम बना, उस नाम के पैसे दे रहे। तो यूँ हम दीनी काम करें चाहे दुनियावी करें, नेकी वाला काम करें, चंदे वाला काम करें, कुछ भी करें, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमारे एक ही बार जाने से, 10 बार जाने से आउटपुट मिल जाए। आउटपुट आराम से मिलेगी, दस्तक देते रहें। अब अज़ान मौज़िन देता रहता है, कोई आए ना आए, कभी अज़ान बंद की किसी मस्जिद में कि नहीं, बंदे आते ही नहीं है। कई जगह तो एक भी नहीं आता नमाज़ पढ़ने, ऐसी मसाजिद भी हैं, एक भी नहीं आएगा, अकेले नमाज़ पढ़नी पड़ती है मौलवी साहब को। कई जगह इक्का दुक्का आ जाते हैं, 2-3 बंदे आ जाते हैं, ये हालात भी हमारे मुल्क में है। तो अज़ान कभी बंद नहीं होती। इसी तरह हमें जाना कभी बंद नहीं करना चाहिए, नेकी की दावत देना, नमाज़ों का कहते रहना, अपने इलाके में मुलाकातें करके। हर मुसलमान मुबल्लिग है, हर एक की ड्यूटी है कि उसके लिए कोशिश करे। इसी तरह मस्जिद के लिए चंदा करना है तो सिर्फ इंतज़ामिया का या मौलवी साहब का काम नहीं चंदा करना, सबका काम है, हर मुसलमान का काम है, क्योंकि मस्जिद सबकी होती है। तो इसलिए सारे मिल के कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई आउटपुट अल्लाह पाक देगा। तो एक ही अल्लाह वाला ऐसा मिल जाएगा कि सारा निज़ाम हो जाएगा। अब इस एरिया में लोग परेशान होते थे, मीटिंगें करते थे, मस्जिद नहीं है, क्या करें, एयरपोर्ट सोसाइटी में हमें अपनी मस्जिद चाहिए, अहले सुन्नत की मस्जिद चाहिए, सेक्टर 4 में मस्जिद चाहिए, कोई ऐसी मस्जिद नहीं है अहले सुन्नत की जहाँ कुल की मिलाद करें, साले सवाब, मीटिंगें होती रहती थी। 2005 से लेकर अभी 2017-18 तक मीटिंग ही हो रही थी, 2-4 मीटिंगें मैंने भी अटेंड किया आके। तो काम करने से होता है, खाली बातों से या मीटिंगें करने से नहीं होता, कुछ करें तो होता है। थोड़ी हमने कोशिश की, इधर जगह खरीद के बना ली, हालांकि यहाँ पे सबको फ्री प्लाट देते हैं, हमें खरीदने पड़े। खरीद के प्लाट बन ही गई ना, यहाँ तक पहुँच ही गई ना। जो 10-15 सालों से वो भी मीटिंगें करने वाली भी आम गरीब लोग नहीं थे, सारे अमीरों कबीर पैसे वाले। तो ये करने से होता है, अल्लाह एक ही ऐसा दे देता है कि जो इतना कुछ कर देता है और फिर साथ लोग मिलते रहते हैं और हर एक अपना अपना हिस्सा मिलाता है और निज़ाम चलता ही रहता है। तो इसलिए हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि आउटपुट नहीं मिल रही, लोग सुनते ही नहीं है, छोड़ो मैं नमाज की दावत ही नहीं देता, लोग मानते ही नहीं है, मैं दर्स में बैठने का कहते ही नहीं हूँ, लोग मानते नहीं है, अब चंदे का किसी को कहने ही नहीं है, जो लोग मानते जो नहीं है। भाई खाली चंदे की बात नहीं है, अब अपनी ज़ाती प्रोडक्ट बेचने जाएंगे लोग तब भी नहीं मानेंगे। ये लोग उसकी मानते हैं जो ब्रांडिंग करता है, जो मार्केटिंग करता है, जो पैसा लगाता है मार्केटिंग पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पैसे लगाता है, उनको पैसे देता है कि ठीक है रोज़ के 500 ले लो, ये 1000 बंदों तक, 2000 बंदों तक मेरा ऐड पहुंचा दो। इंस्टाग्राम को पैसे देता है, टिकटॉक पे पैसा लगाता है, गूगल एड्स पे खर्चा करता है कि माना इतने ले लो, रोज़ के इतने ले लो, मेरी मार्केटिंग करो। तब जाके कोई 1 लाख बंदों तक अगर बात पहुंचे, 5% लोग बात मान लें तो उसको बहुत अच्छी कन्वर्जन कहा जाता है। कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है जी, 5% लोगों ने बात मान ली मेरी, इतने 5% लाख में से 5% 5% लोगों ने अगर चीज़ वो परचेज कर ली तो उसे बहुत अच्छी आउटपुट कहा जाता है। तो हम कहें कि लाख में से हमारे 50,000 मान जाए, ये कैसे हो सकता है जब दुनिया की रूटीन ये चल रही है, रूल ये चल रहा है। तो इसलिए हमें कभी नेकी की दावत देते हुए मायूस नहीं होना चाहिए। और इसमें तो सवाब का काम है ना, दुनियावी मामलात में चीज़ें बेचने में क्या होगा, पैसा लग जाएगा, आउटपुट ना मिली तो एक नुकसान है, पैसा ज़ाया हो गया, आउटपुट कुछ नहीं आई। और इसमें तो कुछ ज़ाया नहीं हो रहा, ज़ुबान हिल रही है, सवाब मिल रहा है, हर बात पे 1 साल की इबादत का सवाब मिल रहा है मुफ्त में। जब नज़र सवाब पे होगी फिर अगला माने ना माने, बंदे को टेंशन नहीं होती। हाँ, माल बेचना है, माल नहीं बिक रहा, टाइम भी ज़ाया हो गया, पैसा भी लग गया, एनर्जी भी वेस्ट हो गई, फिर भी चीज़ भी कोई नहीं बिकी, वहाँ अफसोस होता है। यहाँ तो अफसोस वाली बात ही कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सवाब हाथ आ रहा है, 1 मिनट के अंदर कई सालों की बात का सवाब आ जाता है। तो हमें ये कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो जो लोग फिर ऐसे मुबल्लिगीन का नान नफ़का देते हैं, अखराजात करते हैं, फिर एहसान जताते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया था, तुम इसलिए दीन की खिदमत कर रहे थे, या वैसे किसी की मदद करना और फिर एहसान जताना।
तो ये मज़मूम अमल है, बारगाह खुदाबंदी में उनके अमल का कोई सवाब नहीं है। अब चाहे उन्होंने अल्लाह की राह में करोड़ों लगा दिया, सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एहसान जता दिया। तो जो लोग किसी को देकर ये कहते हैं कि क्या मैंने तुमको इतनी इतनी चीज़ नहीं दी थी, वो इसको ईज़ा पहुँचाते हैं। मज़कूरा फरमान से उन लोगों को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए जो गरीबों की मदद करके उन्हें अपना ज़र खलीद ग़ुलाम समझते हैं। हर लम्हा उन्हें अपने एहसानात याद कराते रहते हैं, इसलिए मखसूस लोगों को ज़कात देते हैं ताकि ये हमारे ग़ुलाम रहें और जी हुजूर करते रहें, हाथ बांध के रहें। मखसूस लोग रखे होते हैं कि जो जी हुजूर करने वाले, जो ना माने, जी हुजूर ना करें, उनको ज़कात भी नहीं देते। नहीं, नहीं, किसी और गरीब को दे देंगे, क्यों? वो ज़रा मानता है मेरी, जब कोई काम शाम पड़ जाए तो मेरा काम भी कर देता है। अब ज़कात भी इसलिए मदद करेंगे, या दीगर भी सदक़ात इसलिए देंगे कि वो हमारी बात मानता है, ज़्यादा हमारे मक्खन लगाता है, टीसी करता है, हाथ बांध के हमारे साथ बड़ा अदब एहतराम करता है। उस गरीब मिस्कीन को खिदमत करते रहेंगे, बाकियों को नज़रअंदाज कर देंगे, ताकि ये एहसान के बोझ तले हमेशा दबे रहते हैं, कभी छुटकारा हासिल नहीं कर पाते। यही वजह है कि रहमत खुदाबंदी से दूरी और जन्नत से महरूमी का एक सबब किसी पर एहसान करके फिर उससे बार बार जितलाने को भी ठहराया गया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, दो जहां के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल 3 शख्सों की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। माँ बाप का नाफरमान, आदि शराबी और कुछ देकर एहसान जताने वाला। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप का नाफरमान, आदि शराबी और एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो नेकियों को हर उस चीज़ से पाक रखना ज़रूरी है जिससे वो नेकी ना रहे बल्कि दुनियावी फ़ेल बन जाए। फ़ी ज़माना अवलन तो हमसे नेकियां होती नहीं हैं, और कभी खुशकिस्मती से कोई नेकी करने में कामयाब हो भी जाए तो वो भी नामो नमूद और रियाकारी की नज़र हो जाती है। तो रियाकारी सख्त तबाकुन है, और ये रियाकारी मुनाफिकीन की सिफ़त है। अल्लाह पाक हमें इससे बचाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।